वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 14 साल की छोटी उम्र में वैभव ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी बोले, वीर साहिबजादे भारत का गौरव। उन्होंने उम्र और अवस्था की हर सीमा को तोड़ा। क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े हुए। प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। मुझे इस बात की तसल्ली, साहसी और प्रतिभावान युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ। आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि। कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। गुवाहाटी एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का जी राम जी बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला। का नए कानून में काम मिलने की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता। मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा वो गलत। धर्म के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा घिनौनी बात कुछ भी नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा। हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। का उम्मीद है न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी। सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर से पत्थरों को हटाने पर विवाद। आधी रात को पुलिस टीम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पत्थरबाजी। आज से महंगी हुई रेल यात्रा। जनरल कैटेगरी में प्रति किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। एसी क्लास के किराए में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। वे पीड़िता की मां की जमानत खारिज करने की मांग। काम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 10 दिन में मांगा जवाब। 9 जनवरी को अगली सुनवाई। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार को घेरा। का प्राकृतिक सुरक्षा कवच पर आज अस्तित्व का खतरा। सरकार से उठ रहा लोगों का भरोसा। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी हुए सख्त। नकारात्मक राजनीति से बचने की दी नसीहत। का आगे ऐसी बैठक हुई तो कार्रवाई करेंगे। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया। बाकी जातियों के विधायकों ने भी बैठक की, लेकिन उन पर कुछ नहीं कहा गया। आरएलएम के 3 विधायकों के बागी होने की अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी। पत्रकारों के सवाल को बार बार टाला। कहा, आप लोगों को ऐसा दिखता होगा। जीतन राम मांझी को नीतीश सरकार के मंत्री और बेटे संतोष सुमन की नसीहत। का कोई नाराजगी है तो उचित मंच पर कहें। मीडिया से ऐसे बयान से परहेज करना होगा। खाली होने लगा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास। गोला रोड के गौशाला में शिफ्ट हो रहा सामान। लालू राबड़ी और तेजस्वी में से कोई भी आवास पर नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार की लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश। सरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री की जासूसी करा रही। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरजेडी पर पलटवार। का बंगला खाली करवाना कोई राजनीति नहीं। आदेश आ गया तो सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी जान को खतरा बताया। पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता पर धमकी देने का आरोप। सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। बिहार के हाजीपुर में रोड रेज में मर्डर। मामूली टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने चाकू से गोदा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी। पत्रकारों के सवाल पर सीएम सिद्धरमैया बोले, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केरल के तिरुवनंतपुरम निगम में लिफ्ट का 45 साल का शासन खत्म। पहली बार बीजेपी के हाथ में निगम की कमान। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाली जगह के पास ईंटों की बिक्री। मुस्लिम समाज के लोग ईंट खरीदकर मस्जिद के लिए दान कर रहे। आगरा मालवा पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों को पकड़ा। 2 नाबालिगों को छोड़ बाकी के 3 आरोपियों की कोर्ट तक परेड निकाली। तेलंगाना के मेडचल में मलकाजगिरी जिले में खड़ी वैन में आग। देखते ही देखते पूरी वैन धू कर चली। यूक्रेन की एक और बस्ती पर रूस का अटैक। कई इलाकों में रूसी सेना के स्ट्राइक। यूक्रेन का रूस के कई ठिकानों पर हमले का दावा। जंग के बीच ट्रंप के दूतों से जेलेंस्की की बातचीत का। शांति समझौते के कुछ दस्तावेज तैयार हैं। संवेदनशील मुद्दों को हल करना बाकी। नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई। ईसाइयों की हत्या कर रहे थे आईएसआईएस आतंकी।